सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स लाए हैं ना, जिनका इस्तेमाल करना अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप यूं ही चुटकियों में इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर आपको किसी वर्ड को पढ़ना आ गया, उनका नियम पता हो गया, रूल पता हो गया, तो आप किसी स्टोरी को भी पढ़ पाइएगा। और साथ ही में सेंटेंस बनाना अगर आपको नहीं आता है तो वो भी हम बताते जाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ बोलना भी आ जाए। ठीक है, तो सोचिए अगर हम 50 वर्ड्स आपको बताते हैं और 50 सेंटेंस भी बताते हैं, तो रोज रोज अगर आप लोग मेरे साथ 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा 50-50 वर्डों का, 50-50 सेंटेंसेस का, तो आप लोग 30 दिनों में कितना कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, फिलहाल देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे, यानी कि जीरो लेवल से सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा वर्ड है, और जितने भी वर्ड्स बताएंगे ना लगभग जो है आपको सवाल जवाब करने वाला ही होने वाला है। यानी कि इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने का शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं वर्डों के माध्यम से ही आप सवाल जवाब कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा छोटू सा वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, WHY। तो इसे हम 2-3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ना है? वाई। ठीक है, इसे वाई पढ़ना है, या फिर हम इसे ऐसा ही पढ़ सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो हो गया वाई, इसे क्या पढ़ना है? वाई। अब देखिए वाई तो पढ़ दिए, अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा WHO, तो इसे पढ़ना है हो। डब्लू का उच्चारण करना ही नहीं है, क्या पढ़ना है? हो। ओ का उच्चारण करना है लेकिन दीर्घ करना है, तो हो गया हो। ठीक है, अब HOW है, तो एच का उच्चारण हम लोग करेंगे ह, OW जो है ना यहाँ पर, इसका उच्चारण आउ करना है, तो हो गया हाउ। ठीक है, तो क्या हो गया? हाउ। अब यहाँ पर WHEN है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेन। क्या पढ़ते हैं? वेन। डब्ल्यू का व हो गया और एच का ह और ई का एक एन से ना, तो हो गया वेन। अब इन सभी का मतलब भी समझिए। देखिए वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है वाई का मतलब? क्यों। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, जैसे में आप क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या बोलिएगा? वाई आर यू रीडिंग। आप क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके इंग्लिश बोल भी सकते हैं, अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है WHO, तो हु का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, हु का मतलब कौन। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ठीक है, उससे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो, ठीक है, या तुम कौन हो, तो क्या बोलेंगे? हु आर यू। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी कौन है, तो बोलेंगे हु इज योर फादर, हु इज योर ब्रदर। इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। अब जब आप किसी से मिलते हैं, अपने दोस्तों से या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे हाल चाल पूछना चाहते हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं आप लोग? आप कैसे हो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना है वही बात को, तो क्या बोलेगा? हाउ आर यू। तो हाउ का मतलब आपको अगर आपको पता होगा, हाउ का उच्चारण पता होगा, तभी ना आप बोल पाइएगा। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। तो आप क्या बोलेगा? हाउ आर यू, आप कैसे हो, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन का मतलब क्या होता है? कब या जब भी होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आप कब पढ़ते हो, तो बोलेंगे व्हेन डू यू रीड। आप कब पढ़ाते हो? व्हेन डू यू टीच। इस प्रकार से आपको व्हेन का इस्तेमाल करके सवाल जवाब करना है, इंग्लिश बोलना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा WHAT, तो इसे हम 2-3 तरीके से भी पढ़ते हैं। आपको बहुत सारे वीडियो में हम अलग अलग तरीका बताए हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं वाट। क्या पढ़ना है? वाट। ठीक है, या आप वाट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाट, वाट मतलब क्या होता है वही बताएंगे, उससे सेंटेंस बनाना ही बताएंगे। पहले हम सभी का उच्चारण नियम सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं जी? वेयर। ओके, और इसे हम लोग पढ़ते हैं विच। ओके, याद रखना क्या पढ़ना है? विच। WHOSE है, तो इसे हम पढ़ते हैं हुज। आपको हम हमेशा बताते हैं कि जब भी लास्ट में एसी रहेगा उसका उच्चारण ज करना है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं हुज। अब देखो वाट का मतलब क्या होता है? क्या। अगर हम किसी से नाम पूछना चाहते हैं या किसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपका नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम, ये तो इजीली हो गया, हम लोग पूछते ही। ठीक है, जैसे बोलते हैं आपके पिताजी क्या है, आपकी माँ क्या है, ऐसे पूछते हैं ना किसी से, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, इस प्रकार से। ठीक है, या तुम क्या हो, तो व्हाट आर यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। और वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम।
आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो आपको हम 3 सेंटेंस बता दिए आपको, इसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बनाने हैं। विच मतलब क्या होता है, अरे भाई विच मतलब क्या होता है, कौन सा। विच मतलब कौन सा। जैसे में आपके पास 2-3 गो कलर का गेंद है या कुछ भी खाने का चीज़ें है, ठीक है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट, यानी कि आपका पसंदीदा कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से भी विच का प्रयोग करके आप पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं विच इज़ योर पेन, यानी कि आपका कलम कौन सा है। 2-3 गो कलम है, ठीक है, और उससे आप बोलना चाहते हैं कि आपका कलम कौन सा है, तो क्या बोलेगा, विच इज़ योर पेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुच। हुच का मतलब क्या होता है, किसका या किसकी बोल सकते हैं, ठीक है। किसका या किसकी। जैसे हम बोलेंगे हमारे पास कलम है, ठीक है, और हमें पता नहीं है कि यह किसका कलम है या किताब या कुछ भी हमारे हाथ में है, ठीक है, हमें पता नहीं किसका है, तो बोलेंगे व्हिच पेन इज दिस, व्हिच बुक इज दिस, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है व्हिच का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है JUST। तो इसे जुस्ट नहीं पढ़ना है, जे का ज, यू का अ होता है, ST है इसलिए अष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं जस्ट। उसी प्रकार से आर से र, ई का एकले, एल से ल हो जाएगा, एक्स है तो इसे हम एक्स पढ़ते हो गया, रिलैक्स। सेम उसी तरीके से एन से न, ई का एकले, वी से व, और ई आर रहता है तो क्या होता है उच्चारण, अर, तो हो गया नेवर। THERE है तो इसे हम पढ़ते हैं देयर। ERE जब भी रहेगा किसी वर्ड में उसका उच्चारण एयर करना है, ठीक है, तो क्या देयर। मतलब समझिए इस सब का। जस्ट मतलब क्या होता है, अभी होता है, अभी, ठीक है, जस्ट मतलब अभी। रिलैक्स मतलब क्या होता है, रिलैक्स मतलब होता है आराम करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आराम करो तो बोलेंगे रिलैक्स हियर, यहाँ आराम करो, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तुम्हें कभी नफरत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा, तो कैसे बना सकते हैं सेंटेंस, आई नेवर लव यू, आई नेवर हैट यू। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देयर मतलब क्या होता है, वहाँ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं वहाँ जाइए, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, गो देयर, वहीं रुको, तो क्या बोलेंगे, स्टॉप देयर। तो इस तरीके से देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसा भी होता है, देयर वॉज अ किंग, यानी कि एक राजा था। बहुत सारे इसका अलग अलग तरीका से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम अब आपको जो है एक दो एग्जाम्पल आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, ई के साथ क्या है, ए है, तो ई के साथ जब ई मतलब ए आता है उसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। इसका उच्चारण सॉरी ज करना, वाई का दीर्घ, तो हो गया ईजी। तो ईजी मतलब क्या होता है वो बताएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं रियली, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, रियली। रियली का तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, हमको पता है। यू सी के है तो इसे हम पढ़ते हैं यक, जब इस सी के साथ में रहेगा तो उच्चारण क करना है। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके, ठीक है, ए वाई जब भी लास्ट में रहता है उसका उच्चारण एक ले करना है ना। तो इजी का मतलब क्या होता है, आसान। इजी मतलब आसान, बोलेंगे इट्स इजी गेम, यानी कि यह आसान खेल है, ठीक है। इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी आसान है, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, रियली। रियली मतलब क्या होता है, सच में। क्या होता है, जब भी आपको सच में बोलना है, ठीक है, रियली इट्स गुड, सच में यह अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। यक मतलब क्या होता है, यक मतलब होता है खराब। खराब, बहुत खराब चीज़ बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं यक, ठीक है, या अच्छी भी वो लोग बोल सकते हैं, ओके। अब ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। तो जब भी आप किसी को ठीक है बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में ओके बोलिए, ठीक है। आज से ही इस्तेमाल करना इसका शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब भी बोलना है ठीक है तो बोलेगा ओके, ठीक है मैं यह काम कर दूंगा, ओके आई विल डू दिस वर्क, ओके। तो इस प्रकार से भी संदेश आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रेट्स। इसे हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रेट। देखिए CONG से होगा कॉन्ग, ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग, ठीक है। और रैट्स, इसे रैट्स पढ़ना है, ठीक है, रैट्स नहीं पढ़ना है, रैट्स। कॉन्ग्रेट्स इसे पढ़ते हैं कॉन्ग्रेट्स, ओके। और इसे पढ़ते हैं इंडीड, क्या होता है, इंडीड, ठीक है। तो इंडीड मतलब क्या होता है वही बताएंगे। और KIND है तो इसे हम पढ़ते हैं काइंड, ओके। BE है तो इसे हम पढ़ेंगे बी। तो कॉन्ग्रेट्स मतलब क्या होता है, बधाई हो, क्या होता है, बधाई हो। किसी को बोलते हैं ना कि बधाई हो तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेट्स ब्रदर, बधाई हो भाई, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इंडीड मतलब होता है वास्तव में, क्या होता है, वास्तव में। तो जब भी आपको बोलना है वास्तव में तो बोलेंगे इंडीड, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, बोलेंगे तुम्हारे पिताजी दयालु है, तुम्हारी माँ दयालु है, योर मदर इज काइंड, योर फादर इज काइंड, आई एम ऑल्सो काइंड, मैं भी दयालु,
है ना। बी मतलब क्या होता है, होना या बनना, होना या बनना। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना करके आप जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बोलते हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, 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 ठीक है। इसे पढ़ते हैं परफेक्ट, परफेक्ट, देखिए परफेक्ट जो है ना, परफेक्ट भी बोल सकते हैं। एफ ए आर है जिसे हम लोग पढ़ते हैं फार, एस ओ है इसीलिए हम पढ़ते हैं इसे शो, ठीक है। तो एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, क्या होता है जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट यानी कि बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है उत्तम, क्या होता है, उत्तम, क्या बोल सकते हैं, एकदम सही, एकदम सही या बोल सकते हैं उत्तम, ठीक है। फार मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है, फार मतलब दूर। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, सो का मतलब क्या होता है जी, इसलिए होता है, तो होता है, ऐसा होता है, तीन तीन इसका मीनिंग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, वॉट एवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉट, और ई भी ई आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, एवर, तो हो गया वॉट, वॉट एवर, ठीक है। वॉट एवर मतलब बताएंगे आगे। चलिए इसे पढ़ते हैं स्लाइट, इसे क्या पढ़ते हैं, स्लाइट, जी से यहाँ पर साइलेंट होता है। अब एन ई ए आर है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर, क्या पढ़ते हैं जी, नियर, ओके। और बी वाई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय, बाई नहीं पढ़ना है, बाय। तो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी। वॉट एवर यू हैव यू गिव मी, ठीक है, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम मुझे दे दो, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, या स्लाइट मतलब थोड़ा ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है नियर, नियर मतलब क्या होता है, ओहो, नियर मतलब होता है पास, ठीक है। नियर मतलब क्या होता है, पास, ये भी एक वर्ब है तो सेंटेंस बना सकते हैं आसानी तरीके से, कम नियर, कम टू मी, ऐसे ही बोलते हैं। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, किसी को बोलते हैं ना कि बस से जाओ या ट्रेन से जाओ या मोटरसाइकिल से जाओ, कुछ भी से भी जाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे गो बाय बस, गो बाय ट्रेन। तो बाय का इस्तेमाल इस तरीके से भी हम लोग करते हैं, ऑलवेज ट्रेन, ट्रेवल, ट्रेवल बाय ट्रेन, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। टी एच आई एन के तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थिंक, ठीक है। यू जी एल वाई तो उगली नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ना है अगली, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर, इसे क्या पढ़ते हैं, बेटर, बेटर नहीं बेटर, डबल टी है इसलिए ट ही उच्चारण होगा। इसे पढ़ते हैं वर्ड्स, ओके। चलिए अब इन सभी का मतलब समझिए। थिंक मतलब होता है सोचना, जैसे मैं सोचता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई थिंक, तुम सोचते हो, यू थिंक, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। अगले मतलब क्या होता है, कुरूप, जिसका रूप अच्छा नहीं हो, बदसूरत हो, उसको हम बोलते हैं अगले, बोलेंगे सी इज अगली, वह बदसूरत है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बेटर का मतलब होता है बेहतर, क्या होता है, बेहतर, ठीक है, बोलेंगे ही इज बेटर, यानी कि वह बेहतर है, ही इज बेटर देन आई, यानी कि वह मुझसे बेहतर है, ऐसे बोल सकते हैं। और सोच का मतलब होता है खराब, क्या होता है, बहुत खराब या खराब बोल सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे इट इज वर्स, यानी कि यह खराब है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर एक वाई ओ यू आर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर, योर का मतलब क्या होता है, आपका, या बोल सकते हैं तुम्हारा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट्स योर फादर, यानी कि आपके पिताजी क्या है, तो योर का इस्तेमाल इस तरीके से बोल सकते हैं। अब एम आई एन ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माइंड, ठीक है। और ओ एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओह, टी एच ई आई आर एस है तो इसे हम पढ़ते हैं देयर्स, ओके। तो देखिए माइंड मतलब होता है मेरा, जब भी आपको अधिकार दिखाना है तो माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे मैं, यह कलम मेरी है, यह किताब मेरी है, दिस पेन इज माइंड, दिस बुक इज माइंड, ठीक है, इस प्रकार से। ओह का मतलब होता है अरे, जब भी आपको बोलना है अरे यार, ओह सिट यार, इसे कैसे बोल सकते हैं। जैसे मतलब क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है। अगर बोलना हो, इसका इस्तेमाल भी हम लोग अधिकार दिखाने के लिए कर सकते हैं, जैसे में दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उन लोगों का है, दिस हाउस इज देयर्स, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, देयर्स, देयर्स नहीं देयर्स। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा, तो लिखा हुआ हैप्पीली, हैप्पीली, एल वाई है तो ली हो जाएगा, तो हो गया हैप्पीली। और इसे हम पढ़ते हैं बेयरली, क्या पढ़ते हैं, बेयरली, ओके। ऐसे पढ़ते हैं हर्स, ऐसे हिज, ओके। चलिए तो हैप्पीली मतलब क्या होता है,
खुशी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, ठीक है। आई डू दिस वर्क हैप्पीली, मैं इस काम को खुशी से करता हूँ। बेयरली मतलब क्या होता है, कठिनाई, कठिनाई, ठीक है। आई ऑलवेज डू दिस वर्क बेयरली, मैं हमेशा इस काम को कठिनाई से करता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग इजीली। हर्ष मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब होता है उसका, उसकी। हर्ष का इस्तेमाल हम लोग लड़कियों के लिए करते हैं, जैसे में दिस बुक इज हर्ष, यानी कि यह किताब उसकी है। दिस फ्रॉक इज हर्ष, यह फ्रॉक उसकी है। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस बना सकते हैं। दिस, और भी सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे में दिस बेंगल इज हर्ष, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब हिज का मतलब क्या होता है, उसका। इसका इस्तेमाल हम लड़कों के लिए करते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ लड़कों के लिए बताना हो तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे में दिस शर्ट इज हिज, यह कमीज उसका है, ठीक है। इस प्रकार से दिस वॉच इज हिज, यह घड़ी उसका है ना। नेक्स्ट क्या है, नॉन सेंस, NON है तो क्या पढ़ेंगे, नॉन, और SENS है तो हो गया सेंस, तो क्या नॉन सेंस। तो नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। क्या होता है, बकवास। जैसे हम किसी को बोलते हैं जो खूब बकवास करता रहता है, जैसे बोलता रहता है, वो बकवास मत कर भाई, डोंट टॉक नॉनसेंस ब्रदर, डोंट टॉक नॉनसेंस, इस तरीके से। GR है तो ग्र, और ई है तो उसका एक ले टी सेट हो गया ग्रेट। इसे बोलते हैं हम लोग एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, वही बताएंगे। ग्रेट का मतलब होता है महान, जैसे बोलेंगे आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ, ठीक है। योर फादर इज ग्रेट, तुम्हारे पिताजी महान है, ऐसे बोल सकते हैं। एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्ट, क्या होता है, उत्कृष्ट या अति उत्कृष्ट बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के